गाइस अभी टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशंस या काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन करते हैं, लेकिन इससे पहले उसने क्या सवाल किया कि डज ए प्रीपोजिशन हैव स्पेसिफिक मीनिंग? नो, प्रीपोजिशंस डोंट हैव अ स्पेसिफिक मीनिंग। इसलिए ये तो डिफिकल्ट है। अगर ये आसान था, फिर अगर प्रीपोजिशंस की मानी होती तो फिर आसान था। याद रखें, हमने, अगर आपको पता है, हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच को दो ग्रुप्स में तकसीम किए थे। कौन कौन से ग्रुप में? दो में, ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम को हम, क्लोज सिस्टम में कौन कौन से थे? प्रीपोजिशंस, प्रोनाउन, इंटरजेक्शन, डिटर्मिनर, कंजंक्शन। ये पांच जो है ये किसका हिस्सा है? क्लोज सिस्टम का। मैंने ये कहा था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, तमाम 9 या 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम दो ग्रुप में तकसीम करते हैं, ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम में। जो क्लोज सिस्टम में है वो कौन कौन से? प्रीपोजिशन, प्रोनाउन, डिटर्मिनर, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, डिटर्मिनर। इसको हम दूसरा नाम देते हैं पार्टिकल्स या नॉन लेक्सिकल वर्ड्स उसको कहते हैं। नॉन लेक्सिकल मतलब है कि उसकी कुछ मानी नहीं होता। Are you getting what I'm saying? Okay, now here is an interesting thing which I say. Prepositions का मानी नहीं होता। आप अगर उर्दू में आप कहते हैं कि भाई, चलो मैं कहता हूं, अगर यहां पर ऑन के लिए अक्सर टीचर जो हैं उर्दू में क्या इस्तेमाल करते हैं? पर। ठीक है, ऑन के लिए उर्दू में क्या इस्तेमाल करते हैं? पर। तो ज्यादातर ऑन जो है ये पर के लिए नहीं आता। मसलन एक चेयर है, यहां पर देख लें, एक चेयर है, मैं यहां पर ड्रा करता हूं, ये एक चेयर जिसके हैंडल्स भी हैं, सही, ये एक चेयर है। यहां पर एक बॉल पड़ा है, इसके हैंडल्स है, देख लो मैंने हैंडल्स बना दिए, ठीक है, बॉल। और मैं आपको कहता हूं कि बाल कुर्सी पर हैं, बाल कुर्सी पर हैं, तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे? द बॉल इज ऑन द चेयर, फिर यह गलत होगा। आप कहेंगे द बॉल इज इन द चेयर, तो यहां पर इन जो है वो पर के लिए आया। तो हमें किस तरह पता चलेगा? अब ये वेरी इंटरेस्टिंग। हम जो हैं उस चीज को देख लेंगे, उस विजुअलाइजेशन जिसको हम कहते हैं स्पेशल को देखेंगे, उस स्पेस को देखेंगे। विल डिस्कस देम इन अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। लेकिन प्रीपोजिशंस दो किस्म के होते हैं। एक जो कंक्रीट चीजों के लिए इस्तेमाल होते हैं। कंक्रीट का मतलब है कि अली इज इन द होम, तो अली कंक्रीट है और होम भी कंक्रीट है। सपोज या मैं कहता हूं द मार्कर इज इन माई पॉकेट, तो पॉकेट भी कंक्रीट है और मार्कर भी कंक्रीट है। लेकिन कभी कभी प्रोस्पेक्टिव के लिए, सॉरी वे कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म के लिए इस्तेमाल होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट, मसलन हम कहते हैं पाकिस्तान में लोग गुर्बत की लकीर के नीचे रहते हैं, तो गुर्बत की लकीर कहां पर है? ये कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट। तो असल में हमारे लिए जो कंक्रीट वाले प्रीपोजिशंस होते हैं, जो कंक्रीट चीज के लिए इस्तेमाल होते हैं, उनमें मसला नहीं होता। मसला कहां पर होता है? एब्स्ट्रैक्ट में। मसलन मैं कहता हूं अली डाइड ऑफ कैंसर या फ्रॉम कैंसर। फ्रॉम कैंसर, तो ये ऑफ कैंसर आता है या फ्रॉम कैंसर आता है? या अली डाइड फ्रॉम हंगर, अली भूख से मर गया, या ऑफ हंगर, कौन ठीक आता है? अली डाइड ऑफ हंगर, ये ठीक आता है। अभी क्यों आता है? तो इसके लिए हम विल डिस्कस सम रूल्स। ये एब्स्ट्रैक्ट हैं, तो एब्स्ट्रैक्ट में अक्सर मसले होते हैं। हाँ, बाज ऐसे अल्फाज उसको भी हम डिस्कस करेंगे, ऐसे वर्ड्स है जिनके आगे जो हैं, जब आप इसको इस्तेमाल करते हैं जुमले में, आगे उनके साथ स्पेसिफिक प्रीपोजिशन इस्तेमाल होते हैं। मसलन एक लफ्ज मैं आपको कहता हूं अफ्रेड, मैं कहता हूं मैं कुत्तों से डरता हूं, तो आप इस तरह नहीं कह सकते आई एम अफ्रेड फ्रॉम डॉग्स, ये गलत है। आई एम अफ्रेड फ्रॉम डॉग्स, क्योंकि हमने, टीचर्स ने हमें बताया था कि फ्रॉम से को आता है, तो यहां पर गलत है, क्योंकि अफ्रेड हमेशा ऑफ लेता है। आई एम अफ्रेड ऑफ डॉग्स, ये गलत होगा। मैं कुत्तों से डरता हूं, आई एम अफ्रेड ऑफ डॉग्स। इसलिए आप नहीं कह सकते कि प्रीपोजिशन है स्पेसिफिक मीनिंग, ठीक है। सो आई एम अफ्रेड ऑफ डॉग्स। इस तरह अक्यूज के लिए ऑफ आता है, फ्रॉम नहीं आता। We will discuss them. There are specific things which we will discuss them in a very detail. ठीक है? Okay. Now, where is the eraser? Give me the eraser, please.
Okay, now look at it please. Coming to the types of preposition या kinds of prepositions. Okay, kinds of prepositions. Kinds of prepositions. Prepositions की kinds जो हैं हम दो बेसिस पर करते हैं. एक बेस को हम कहते हैं, I'll put it here, prepositions preposition according to structure या preposition types according to structure. preposition की अक़साम structure के लिहाज से. Oh sorry, where is eraser? यार Abdullah, you have to bring eraser. Okay, this creates a lot of problem. I'll put it here. Okay, prepositions types according to structure. structure के लिहाज से preposition के अक़साम. अभी structure के we'll discuss them. Okay, now second है prepositions according to meaning या according to usages. Now it's very interesting. preposition types according to structure. structure का मतलब है साख्त, शक्ल के मुताबिक, फॉर्म के मुताबिक, ग्रामर, ग्रामेटिकल सिंटैक्स के मुताबिक प्रीपोजिशन की कितने अक़साम हैं और यूजेस. जब आप प्रीपोजिशंस को इस्तेमाल करते तो कितने तरीक़ों पर आप जुमले में इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं प्रीपोजिशंस अकॉर्डिंग टू मीनिंग या प्रीपोजिशन अकॉर्डिंग टू यूसेजेस. प्रीपोजिशंस अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर्स 5 है. कितने? 5. First is called simple preposition. What is simple preposition? दूसरा है compound preposition. इसका मतलब है preposition. Okay. Third है complex preposition. What is complex preposition? इस कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन को आप फ्रेज प्रीपोजिशन भी कहते हैं. क्या कहते हैं? फ्रेज प्रीपोजिशन. फ्रेज प्रीपोजिशन या प्रीपोजिशनल फ्रेज भी कह सकते हैं. ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स को आप फ्रेज प्रीपोजिशन भी कहते हैं या प्रीपोजिशनल फ्रेज भी कह सकते हैं. ठीक है. फोर्थ जो है, फोर्थ टाइप इज participle preposition. क्या? participle preposition. participle preposition. एक है simple preposition, compound preposition, complex preposition और participle preposition. जो पांचवा है, I'll write it here for you. Fifth one यहां पर मैं आपको लिखता हूं. उसको हम कहते हैं डिस्गाइज्ड प्रीपोजिशन. डिस्गाइज्ड प्रीपोजिशन. डिस्गाइज का मतलब है अपनी शक्ल को तब्दील करना, अपनी शनाख्त को छुपाना. ऐसी प्रीपोजिशंस हैं जिन्होंने अपनी शनाख्त को छुपाया, उसने अपने शक्ल को, ओरिजिनल फॉर्म को तब्दील किया. उसको हम कहते हैं डिस्गाइज्ड प्रीपोजिशंस. स्ट्रक्चर के लिहाज से 5 है: सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, पार्टिसिपल और डिस्गाइज्ड प्रीपोजिशन. Are you getting it? मीनिंग के लिहाज से प्रीपोजिशन अकॉर्डिंग टू मीनिंग या अकॉर्डिंग टू यूजेस. वी हैव स्टेटिव प्रीपोजिशन. पीआरपी का क्या मतलब है? प्रीपोजिशंस. मैं शॉर्ट में लिखता हूं, जगह नहीं है, यहां पर भी खराब हो गया. सो ओके, स्टेटिव प्रीपोजिशन. दूसरा है डायनामिक प्रीपोजिशन. क्या है? डायनामिक प्रीपोजिशन. थर्ड जो है वो है डुअल प्रीपोजिशन. क्या है? डुअल प्रीपोजिशन.
ओके, प्रीपोजिशंस के टाइप्स जो है वो कितने हैं अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर? 5। सिंपल प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन, कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन, डिस्गाइज प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन अकॉर्डिंग टू मीनिंग या यूजेस कितने हैं? स्टैटिक प्रीपोजिशन या इसको हम स्टैटिक प्रीपोजिशन भी कहते हैं, डायनामिक प्रीपोजिशन एंड ड्यूअल प्रीपोजिशन। तो ये है अकॉर्डिंग टू यूजेस, यानी जब आप किसी भी प्रीपोजिशन को आप इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, या तो वो स्टैटिक होगा, या तो वो डायनामिक होगा, या तो वो ड्यूअल होगा। इस्तेमाल करने वक्त जब आप जुमले में आप लिख रहे हैं प्रीपोजिशन, मसलन मैं कहता हूँ अली इज इन द होम, या मैं कहता हूँ अली इज प्लाइंग इन द ग्राउंड, तो यहाँ पर ये ऊपर भी एन है, ये भी एन है, तो ऊपर वाला कौन सा है, नीचे वाला कौन सा है, डिस्कस देम लेटर ऑन। ओके, सो आर यू गेटिंग इट? प्रीपोजिशन जब आप जुमले लिख रहे हैं और आप प्रीपोजिशन इस्तेमाल करते हैं तो उसके कितने अक़साम है? 3, स्टैटिक, डायनामिक और ड्यूअल। और इसका जी सिंपल प्रीपोजिशन, कॉम्प्लेक्स, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन और डिस्गाइज प्रीपोजिशन। इसके कोड्स याद कर ले। कोड्स ये हैं एस सी सी पी डी, ये स्ट्रक्चर वाइज प्रीपोजिशन का कोड है। चाहिए एस सी सी पी डी। एस सिंपल, सी कॉम्प्लेक्स का कंपाउंड, सी कंपाउंड, सी कॉम्प्लेक्स, पी पार्टिसिपल, डी डिस्गाइज। इसका याद कर लो, बहुत आसान, एस डी डी, एस डी डी, ये इसके आसान एस डी डी, या सिंपल, डायनामिक और डुअल। ठीक है, स्टैटिक, डायनामिक और डुअल, यानी इसका मतलब है स्टैटिक या स्टैटिक, ड्यूअल, डायनामिक एंड ड्यूअल। ठीक है, इसको याद करना। नाउ डू यू अंडरस्टैंड दिस? नाउ कमिंग व्हाट इज सिंपल। अभी हम यहाँ से शुरू करते, बहुत आसान है, मैं सिंपल करता हूँ को। ओके, हैव यू एनी क्वेश्चन अबाउट दिस? ओके, इसको लिख ले, मैं अरेस्ट करता हूँ। डन? ओके, सिट डाउन प्लीज। ओके, ये कोड को याद कर ले और अभी दोबारा नहीं लिखेंगे कि ये इतने टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशंस हैं, विल नॉट डिस्कस। ओके, सबसे पहले हम प्रीपोजिशंस, ओके, प्रीपोजिशंस, काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर कहते हैं। प्रीपोजिशन अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, पार्टिसिपल और डिस्गाइज प्रीपोजिशन। पहले करते हैं सिंपल प्रीपोजिशन, काम नहीं करते यार। सिंपल प्रीपोजिशन, ओके, सिंपल प्रीपोजिशंस क्या है? यहां पर मैं आपको छोटा छोटा डिफिनेशन लिखता हूं। दे आर मेड ऑफ वन वर्ड, ये एक लफ्ज से बने होते हैं। कितने लफ्ज से बने होते हैं? 8। क्योंकि हमें प्रीपोजिशंस अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर करते हैं, यानी उनकी साख्त, उनकी शक्ल, उनकी सिंटैक्स के मुताबिक करते हैं, तो वो 5-6 सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, पार्टिसिपल, डिस्गाइज। ठीक है, तो सिंपल प्रीपोजिशन जो है वो दे आर मेड ऑफ वन वर्ड, एक लफ्ज होता है। मसलन यहाँ पर मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, एग्जांपल को देख लें। मसलन है इन, एट, आउट, ऑन। ठीक है, ये सब क्या है? ये एक सिंपल प्रीपोजिशन है, ये एक सिंपल प्रीपोजिशन है। ये अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो ये लेटर्स में तकसीम होते हैं, दूसरे वर्ड्स में तकसीम नहीं हो सकता। 2 इक्वल वर्ड में आप इसको तकसीम नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको हम क्या कहते हैं? सिंपल प्रीपोजिशन। दूसरा करते हैं कंपाउंड प्रीपोजिशन। कंपाउंड प्रीपोजिशन, ठीक है, कंपाउंड प्रीपोजिशन क्या है? दे आर मेड ऑफ 2 वर्ड्स। कितने अल्फाजों से बने होते हैं? 2 वर्ड्स से। दे आर मेड ऑफ 2 वर्ड्स। कंपाउंड का मतलब है कंपाउंड, यानी ज्यादा, जिसको हम कहते हैं कंपाउंड नाउन, जिस तरह हमने किया था। ठीक है, तो दे आर मेड ऑफ 2 वर्ड्स। एग्जाम्पल को देख ले, दे आर मेड ऑफ 2 वर्ड्स।
मसलन इनसाइड, अगर आप इसको डिवाइड करते इस इनसाइड को तो दो लफ्ज बनते इन और साइड। इसी तरह आउटसाइड, ठीक है। इसी तरह बिलो से, इसी तरह बिसाइड, इसी तरह अपस्टेयर्स। समझ रहे हैं ना? इनको हम क्या कहते हैं? कंपाउंड प्रीपोजिशन। बहुत ज्यादा है वो, तो बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल से। ओके ओके, नाउ कमिंग टू द थर्ड वन, कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन। व्हाट इज कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशंस? कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन को हम क्या कहते हैं? फ्रेज प्रीपोजिशन या प्रीपोजिशनल फ्रेज भी कहते हैं, ठीक है। फ्रेज प्रीपोजिशन भी उसको कहते हैं, ठीक है। उसको प्रीपोजिशनल फ्रेज भी कहते हैं, प्रीपोजिशनल फ्रेज भी कहते हैं, ठीक है। किसको? कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन को। अब एक कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन का डिफिनेशन हम किस तरह करेंगे? हाउ विल डिफाइन कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन? दे आर मेड ऑफ टू और मोर देन टू वर्ड्स। वो दो या दो से ज्यादा अल्फाजों से बने होते हैं, या असल में ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो प्रीपोजिशंस का काम करते हैं, जो प्रीपोजिशन जो एक प्रीपोजिशन का काम करता है, ठीक है। इसलिए इसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन। इसके एग्जांपल हम किस तरह देंगे? लेट मी गिव यू एग्जांपल्स। मैरिज, ओके, इसकी एग्जांपल को देख ले शाबाश। इसको मिटा दो, ये तो खत्म हो गया, वो आसान है। ओके, कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन जो है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। यहाँ पर मैंने आपको आसान किया कि वो दो या दो से ज्यादा अल्फाजों से बने होते हैं, ठीक है। तीन भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, ठीक है। ये असल में ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो प्रीपोजिशन का काम करता है। वो बाद में डिस्कस करें प्रीपोजिशनल फ्रेजेस, जब हम एडवांस ग्रामर कर रहे हैं ना, वो बाद में करेंगे ना। ओके, नाउ हियर इज लुक एट इट। इसका एग्जांपल को देख लें। एग्जांपल है बाय डेंट ऑफ, बाय डेंट ऑफ, बाय डेंट ऑफ। इसकी मतलब है कि बरकत से, की वजह से। जवाद गॉट सक्सीडेड बाय डेंट ऑफ हिज हार्ड वर्क, ठीक है, बाय डेंट ऑफ। इसी तरह आप इस तरह के ड्यू टू, ये भी एक प्रीपोजिशन है। अकॉर्डिंग टू, ये एक प्रीपोजिशन है, अकॉर्डिंग से। बाय डेंट ऑफ, ड्यू टू, इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ। जवाद वाज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हॉस्पिटल, ये इन फ्रंट ऑफ, ड्यू टू, बाय डेंट ऑफ। लेकिन एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, कभी कभी कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन या फ्रेज प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशनल फ्रेज में थोड़ा फर्क होता है। सॉरी, इस प्रीपोजिशनल फ्रेज इसमें मामूली फर्क होता है। विल डिस्कस देम लेटर ऑन। अदरवाइज इट्स ऑलवेज a prepositional phrase is already a complex preposition is already a prepositional phrase, right? A bit difference, okay? Now, do you get this? Do you have any problem? Coming to the, ये भी हो गया simple, compound, complex, participle करते हैं। Participle preposition, participle preposition, ये कौन से prepositions होते हैं? They are, यहां पर मैं सिंपल ing form of verb act is a preposition, जिसको हम gerunds भी कहते हैं, gerunds, gerund, ठीक है, ing form। कभी कभी ing फॉर्म जो है वो भी एज अ प्रीपोजिशन काम करता है, एज अ प्रीपोजिशन एक्ट करता है। उसको हम कहते हैं
पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। ये जरेंड होते हैं, यानी आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब होते हैं, जो प्रीपोजिशन का काम करता है, जो प्रीपोजिशन की जगह इस्तेमाल होता है, तो उसको हम कहते हैं पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। पार्टिसिपल का मतलब है आईएनजी फॉर्म। मसलन our academy is open bearing Sunday. Our academy is open bearing Sunday. हमारी academy open होती है सेवाए किस चीज? इतवार के दिन, एक्सेप्ट संडे। बेरिंग का क्या मतलब है? एक्सेप्ट, इसके अलावा, यानी संडे के अलावा हमारी एकेडमी ओपन होती है। तो यहां पर देख ले, बेरिंग जो है वो एक्सेप्ट का काम करता है। एक्सेप्ट मींस के अलावा, इसके अलावा, एक्सेप्ट। सो ये जो बेरिंग है प्रीपोजिशन का काम करता है। इसका भी ये मतलब है आवर एकेडमी इज ओपन विदाउट संडे। ये विदाउट का, एक्सेप्ट का काम देता है, लिहाजा एस को हम क्या कहते हैं? पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। अल्लाह का ये फोर आप देख लेना, बेरिंग, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। ठीक है, नेक्स्ट वन, यहां पर मैं एक दूसरा एग्जांपल देता हूं। Another one example. Okay, दूसरे एग्जांपल को देख ले, शाबाश। We were talking concerning CSS result. We were talking concerning CSS result. हम CSS के नताइज पर बात कर रहे थे। तो यहां पर we were talking concerning CSS result, तो यहां पर कंसर्निंग का मतलब है अबाउट CSS रिजल्ट, यानी अबाउट के मुतल्लिक। तो ये जो कंसर्न, कंसर्न्ड, कंसर्न्ड, कंसर्निंग, यहां पर ये प्रीपोजिशन का काम करता है। आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब है कंसर्न का, तो प्रीपोजिशन का काम करता है। इसको हम क्या कहते हैं? पार्टिसिपल प्रीपोजिशन, पीपीपी, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। डिड यू गेट दैट? ओके, you must come to my brother's marriage, including your family, including with your family, including का मतलब with your family। तो ये जो including है वो असल में फोर फॉर्म है include का, लेकिन एज अ प्रीपोजिशन हमने इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो फिर उसको हम क्या कहते हैं? पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। ओके, नाउ कमिंग टू द लास्ट वन। What about accordingly? ये प्रीपोजिशन नहीं, किसने कहा ये प्रीपोजिशन है? वो तो एडवर्ब है। ओके, I thought somebody told you it's preposition. ओके, लास्ट कौन सा प्रीपोजिशन रह गया? डिस्गाइज्ड। डिस्गाइज्ड, he was disguised as a girl, or he disguised himself as a girl। मंगू आगा था जिनको पर कपड़ा केरा ले, मीन्स वो लड़कियों के कपड़ों में आया था। he disguised himself as a girl, वो लड़का था लेकिन उसने कपड़े ऐसे पहने थे कि वो लड़की थी। disguised ऐसे प्रीपोजिशन हैं जो ओरिजिनल फॉर्म की वजह से वो चेंज हो गए, उसको हम कहते हैं disguised प्रीपोजिशन। मसलन यहां पर मैं एक लिखता हूं, यह डिस्गाइज प्रीपोजिशन है। once a week, once a week। जवाद comes here once a week। ये जो once a week है, इसका असल शक्ल क्या है? once in a week।
तो ये डिस्गाइज्ड हो गया, इसकी ओरिजिनल फॉर्म चेंज हो गया, ये लोग ये इस्तेमाल करते हैं, ये नहीं इस्तेमाल करता, वंस अ वीक। इसी तरह जो ओ क्लॉक है, ओ क्लॉक, 3 o'clock, 4 o'clock, ठीक है, ये प्रीपोजिशन है, इसका जो ओरिजिनल फॉर्म है, ओरिजिनल शेप है, वो है ऑफ द क्लॉक। क्या है? ऑफ द क्लॉक। 3 of the clock, ये असल ओ क्लॉक क्या हम कहते हैं 3 बजे है, 3 o'clock, ये 3 बजे 3 o'clock, तो इसका मतलब 3 o'clock का मतलब 3 of the clock, घड़ी के 3 बजे हैं, तो इसको हमने शॉर्ट किया है, शॉर्ट ओ क्लॉक। तो ये हमारे साथ क्या है? एक डिस्गाइज प्रीपोजिशन है। और भी बहुत ज्यादा है, मसलन अरूपी, ये डिस्गाइज्ड है, अरूपी, 1 रुपी, इसका मतलब है 1 रुपी, ठीक है, अरूपी। So there are a lot of disguised prepositions. Did you get that? It's very easy now. Any question? Okay. ये थे preposition kinds. कल इंशाल्लाह हम preposition uses करेंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टाइम लेगा उसका इस्तेमाल, तो इसलिए हम नेक्स्ट क्लास में वो करते हैं, ठीक है? That's all. See you next time.